हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, उसके अंदर आज हमारा चैप्टर है 7th। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यू। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मौसम, पहले देखिए मौसम क्या होता है। किसी भी स्थान पर उसकी तापमान, आर्द्रता, वायु वेग तथा वर्षा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति, मतलब कि सीधी सी भाषा के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि तापमान क्या होता है। किसी भी स्थान के ऊपर उसका जो तापमान है, उसकी आर्द्रता है, वायुमंडल की जो प्रतिदिन की जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, उसका मौसम होता है। उस स्थान का क्या कहलाती है, मौसम। एक बार फिर देखिए दोस्तों, किसी भी स्थान पर तापमान, वायुमंडल, आर्द्रता, वायु वेग और वर्षा की जो उसकी प्रतिदिन की जो स्थिति है वो उसका क्या कहलाती है, मौसम। ठीक है दोस्तों, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। मतलब कि मौसम के घटक कौन से हैं, तापमान, आर्द्रता, क्या है, मौसम के घटक। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। मतलब कि तापमान, आर्द्रता और वायु वेग, वायुमंडल, ये मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जाती है। मतलब कि जो मौसम की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, भारत मौसम मौसम विज्ञान विभाग जारी करता है। और ये कैसे जारी करता है, ये प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के ताप, वायु वेग तथा वायु वेग आदि के आंकड़े एकत्रित करता है और उसके बारे में, मौसम के बारे में पुनर्नुमान लगाता है। तो देखिए दोस्तों, जो मौसम की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग जारी करता है। और ये कैसे जारी करता है, ये प्रतिदिन विभिन्न स्थानों के, मतलब कि अलग अलग स्थानों के तापमान, आर्द्रता और वायुमंडल के जो है आंकड़े एकत्रित करता है। आंकड़ों से, उनके आंकड़ों से क्या अनुमान लगाता है कि मौसम कैसा होगा, मौसम का जो पुनर्नुमान है वो लगाता है। जैसे ये कैसे बता देते हैं कि कल वर्षा होगी, ये जो होता है वर्षा होना या जो कुछ भी है, ये मौसम के पुनर्नुमान द्वारा लगाया जाता है। कि जैसे जैसे तापमान घट रहा, जैसे वायु दाब घट रहा है तो इतने पर लगातार घट रहा और इतने पर आने पर वर्षा होती है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इस दिन वर्षा होगी या ठंड पड़ेगी या आंधी तूफान आएंगे। तो ये जो मौसम के पुनर्नुमान से पता चलता है। और कौन लगाता है, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ये जारी किया जाता है। वर्षा को वर्षामापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल एकत्रित करने के लिए कीप लगी होती है। मतलब आप ये देखो, जो वर्षा जो मापते हैं कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो ये किससे मापी जाती है, वर्षामापी नामक एक यंत्र होता है। और ये कैसे नापी जाती है कि जैसे कि मान लो एक कीप लगी होगी ऐसी, और उसके अंदर जितनी वर्षा होगी इसके ऊपर सेंटीमीटर लगे होंगे। तो ये देखो, जैसे 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई तो कह देंगे कि 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई। अब आगे देखिए, दिन का अधिकतम जो तापमान होता है वो दोपहर के बाद होता है 3 बजे, और जबकि न्यूनतम तापमान सुबह भोर के अंदर होता है। जो जो दिन का सबसे ज़्यादा तापमान होता है ये नहीं होता कि दोपहर के होता है, दोपहर के बाद होता है। तो दिन का सबसे अधिकतम तापमान कब होता है दोस्तों, अपराह्न में था, दोपहर के बाद। और जबकि न्यूनतम कब होता है, प्रातः भोर के अंदर न्यूनतम तापमान होता है दिन का सबसे। आगे देखिए, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। मौसम में सभी परिवर्तन जो है सूर्य के कारण होते हैं। मतलब कि जो जितने भी परिवर्तन मौसम के अंदर होते हैं ये सब किसके कारण होते हैं, सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। मतलब सूर्य क्या है, बहुत ज़्यादा ताप पर गर्म गैसों का एक गोला है। मतलब कि बहुत सारा ताप का मतलब तापमान पर एक गर्म गैसों का गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा का स्रोत है। ये कहना चाह रहा है कि जो मौसम में जितने भी जो परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक ताप पर एक गर्म गैसों का गोला है। मतलब क्या, अत्यधिक ताप पर गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। और ये बता रहा है कि सूर्य जो है हमसे बहुत अधिक दूरी पर है, लेकिन इस हमसे बहुत अधिक दूरी पर होने पर भी हमारे जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा और ऊष्मा का जो स्रोत है वो कौन है, सूर्य है। ठीक है, आगे देखिए, जलवायु के बारे में पढ़ेंगे हम। हमने मौसम पढ़ा था कि किसी भी स्थान पर उसके ताप, वायु दाब और वायुमंडल का जो दिन प्रतिदिन की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है,
मौसम कहलाती है। और अब जलवायु देखिए, जलवायु क्या होगा दोस्तों, जलवायु होगा किसी भी स्थान के जो ये ताप, वायु दाब और ये जो मौसम के जो आंकड़े हैं, ये एक लंबी अवधि के जो आंकड़ों से जो निष्कर्ष निकलेगा वो क्या कहलाएगा, इसका जलवायु। मतलब कि किसी भी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, मतलब ये मान लो कि हमने जैसे कि फॉर एग्जांपल शिमला की जलवायु के बारे में पता करना, तो हम उसकी लगातार 3-4 महीने की जो जलवायु है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, कितनी वर्षा हुई, कितना तापमान हुआ और कितना कम हुआ तापमान, कितना ज़्यादा हुआ, ये जो आंकड़े हैं उसकी ये क्या कहलाएंगे, जलवायु। मतलब कि किसी भी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। मतलब कि हमने लगातार 2-3 महीने 4 महीने तक जलवायु वहाँ का जो मौसम है उसका के हिसाब से जो पैटर्न बना है कि इतना तापमान हुआ, इतना कम हुआ, इतना ज़्यादा हुआ, तो ये जो क्या कहलाएगा, जलवायु। राजस्थान की जलवायु मरुस्थलीय जलवायु है जो गर्म शुष्क होती है। मतलब राजस्थान की जो जलवायु है वो मरुस्थलीय है जो कि गर्म और शुष्क होती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश भाग में वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भाग की जलवायु आर्द्र जलवायु। मतलब जो उत्तर पूर्वी भाग है उसके अंदर वर्षा होती है भारत का, और इसकी जलवायु कैसी है, आर्द्र जलवायु। आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र से परिचित देश कौन से हैं। कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का और रूस। मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्र के जो देश हैं वो कौन से हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका। अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरियाई क्षेत्र ये किसके हैं, ये ध्रुवीय देशों के क्षेत्र हैं। आगे देखिए, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मतलब कि कुछ देश ऐसे हैं जहां उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से हैं, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या और युगांडा और नाइजीरिया ऐसे देश हैं जहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ये पूछ लेगी भारत में कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवों में चरम जलवायु पाई जाती है। मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र जो ध्रुवों पर होते हैं, कहाँ, जैसे ये जो ध्रुव हो गए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये जो ध्रुव हैं इनके जो के ऊपर जो क्षेत्र है वो कौन सा है, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है, ये सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें चरम जलवायु पाई जाती है और ये बर्फ से ढके रहते हैं। अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी होती है। जो ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं दोस्तों, देखिए जो ये हैं इनके ऊपर जो सूर्य है, पृथ्वी की ये जो क्षेत्र होते हैं ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाते हैं। इनके ऊपर जो सूर्य है वो सूर्य का जो प्रकाश है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, इसलिए इन पर बर्फ जमी रहती है, अत्यधिक सर्दी होती है। ध्रुवों पर 6 महीने सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने उदय नहीं होता। मतलब कि इन पर 6 महीने तो दिन होता है और 6 महीने रात होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जो ध्रुव हैं इनके ऊपर सर्दियों में जो तापमान है कितना हो जाता है, -37 डिग्री तक चला जाता है ध्रुवों के अंदर तापमान। आगे देखिए, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन इसमें रहने वाले जीवों के उदाहरण। मतलब कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों पर कौन से जीव रहते हैं, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन इसके अंदर रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। मतलब क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतु अनेक प्रकार की मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या क्या रहते हैं, अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य प्रकार के कई पक्षी भी सम्मिलित हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर प्रवास करते हैं। मतलब कि जो साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है वो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर क्या करते हैं, प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। जब जलवायु परिवर्तन होता है तो मौसम के परिवर्तन के साथ वे यहाँ आते हैं। कौन सा पक्षी, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया का पक्षी है, कहाँ आता है, राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर आते हैं।
आगे देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। ये हमने क्या पढ़ा था, जो ध्रुवीय क्षेत्र उनकी जलवायु तो सामान्यतः ठंडी होगी, क्योंकि वे सूर्य से अधिक दूरी पर होते हैं, सूर्य प्रकाश नहीं पहुँच पाता। 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। -37 डिग्री रात को तापमान पहुँच जाता है। देखिए जो ये उष्णकटिबंधीय क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं। मतलब क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इनकी जो जलवायु है वो गर्म होती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास स्थित होते हैं। सर्द महीनों में तापमान 15 डिग्री से अधिक रहता है और गर्मियों में 40 डिग्री से अधिक हो जाता है। क्या है कि जो सर्दी के जो महीने हैं तो उनमें 15 डिग्री से अधिक तापमान रहेगा और गर्मी में कितना रहेगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। मतलब क्या है, गर्मी के अंदर तो इनका 45 डिग्री सेंटीग्रेड 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा और सर्दियों में इसका तापमान कितना रहेगा, 15 डिग्री से अधिक रहेगा। वर्ष भर पूरे साल दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। मतलब कि इनके अंदर ये नहीं होता कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात, इनके अंदर दिन और रात की जो लंबाई है लगभग समान होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ जो क्षेत्र हैं ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इनके अंदर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। आगे देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य एशिया, अमेरिका और मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है भारत में पश्चिमी घाटों और असम में भारत के जो पश्चिम घाट हैं उनके अंदर और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बंदर, कपी, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि बंदर, कपी, गुरिल्ला, चीता, तेंदुआ, छिपकली, सर्प और अन्य प्रकार के पक्षी इनके अंदर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंदर पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम इसके MCQ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है, तो उत्तर पूर्व की जलवायु कैसी है दोस्तों, आर्द्र जलवायु है। और आगे चलिए मौसम की रिपोर्ट में हमें किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो ताप, आर्द्रता और वर्षा सभी के बारे में मौसम की रिपोर्ट के अंदर जानकारी प्राप्त होती है। मौसम के घटक कौन से हैं, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक क्या हैं मौसम के घटक। जैसे कि हमने पहले हमारे NCERT के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसके अंदर पढ़ा था, तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक क्या हैं, मौसम के घटक हैं। आगे देखिए मौसम किसे कहते हैं, किसी भी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा वेग के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति क्या कहलाती है। सीधी सी भाषा के अंदर क्या है कि प्रतिदिन में वायुमंडल, वायु वेग, तापमान और आर्द्रता की जो परिस्थिति है प्रतिदिन की, वो क्या कहलाती है, उस स्थान का मौसम कहलाती है। आगे देखिए प्रवासी पक्षियों का शरण स्थान स्थल कहाँ है, तो ये हमने पढ़ा था कि जो साइबेरियन सार्स है राजस्थान के भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य के अंदर आते हैं। भारत में किस वर्ष अधिकांश भाग में वर्षा होती है, तो अधिकांश भाग में किस भाग में वर्षा होती है, तो उत्तर पूर्वी अधिकांश भाग के अंदर वर्षा होती है। वर्षावनों में पाए जाने वाले जंतु कौन से हैं, बंदर, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, ये सभी वर्षावनों के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं। आगे देखिए राजस्थान की जलवायु कैसी है, गर्म और शुष्क है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती। निम्न में से किस देश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में हमने पढ़ा था। स्वीडन किसके अंदर नहीं पाए जाते, स्वीडन के अंदर नहीं पाए जाते। और किस किस देश के अंदर पाए जाते हैं, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया के अंदर पाए जाते हैं। आगे देखिए किस स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने वर्षों के मौसम के आंकड़ों का पैटर्न आवश्यक है। मतलब कि किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने के लिए कम से कम 25 वर्ष के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, पेंगुइन का शरीर कैसा होता है, पेंगुइन का शरीर सफ़ेद धारा रेखीय मोटी त्वचा वाला होता है। मतलब इसका जो शरीर है पेंगुइन का सफ़ेद होता है, धारा रेखीय और मौसम धारा रेखीय और मोटी त्वचा वाला होता है। समुद्र के समीप का मौसम कैसा होता है, जो समुद्र के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, सम और आर्द्र, मतलब कि ठंडा और आर्द्र।
ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे की एक परत होती है, क्या होती है? वसा। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे एक परत होती है, वसा की परत होती है, जो उसे सर्दी से बचाती। निम्न में से वर्षावनों का जंतु कौन सा है? लोमड़ी वर्षावनों का जंतु है। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा नहीं है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन सा नहीं है? साइबेरिया क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं है। आगे देखिए, टुकन पक्षी का विशेष गुण क्या है? लंबी चोंच। जो मतलब कि टुकन जो पक्षी होते हैं उनकी क्या होती है? चोंच लंबी होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन का मूल लक्षण कौन सा नहीं है? मतलब कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है उनका जो लक्षण क्या नहीं है? इनके जो क्षेत्र ध्रुवों के आसपास नहीं होते। उष्णकटिबंधीय जो वन है उनके क्षेत्र ध्रुवों के आसपास होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के जो मुख्य जो लक्षण है वो क्या है? ध्रुवों के क्षेत्र, इनके क्षेत्र ध्रुवों के आसपास होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का तत्व नहीं है? तापमान, मिट्टी, बारिश, मतलब कि जो मिट्टी है वो मौसम का तत्व नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी एनसीईआरटी की 7th क्लास का 7th लेसन। और लगातार ऐसे ही एनसीईआरटी की क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।